So बच्चों, I am going to discuss very important and interesting portion, that is NCERT exampler. Okay, students, let us see question number 1. In question number 1, organism which prepare food for themselves using simple naturally available raw material are referred as. So definitely it will be autotrophs. And let us see in question number 2. In question number 2, in absence of which of the following will photosynthesis not occur in leaf? That is one and only chlorophyll. Clear? Now let us see in question number 3. Okay, student, which of the following statements are correct? There are 4 statements. First statement is that all green plant can prepare their own food. And second statement, most animals are autotrophs. And third, carbon dioxide is not required for photosynthesis. And last one is the oxygen is liberated during photosynthesis. Students, let us see. You can solve this question using elimination method. In the option number 2, you are seeing directly, आपको ये दिख रहा है मोस्ट एनिमल आर ऑटोट्रॉप्स. तो एनिमल कोई भी ऑटोट्रॉप्स नहीं होता है. इज दैट क्लियर? अगर इस ऑप्शन को ओमिट आप कर देते हैं ऑप्शन नंबर 2 को, तो बी से भी ऑप्शन नंबर 2 है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, डी में भी ऑप्शन नंबर 2 है तो ये भी ओमिट हो जाएगा, एंड सी में भी ऑप्शन 2 दिया हो तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. फाइनली आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा बचेगा? ऑप्शन ए. क्लियर? तो डेफिनेटली ऑल green plant can prepare their own food and oxygen is liberated during the photosynthesis. Okay, now let us see next questions. Student, it is related to the pitcher plant. I have already discussed about the pitcher plant. Pitcher plant traps insect. क्यों ये ट्रैप करता है? It is heterotrophs and grow in soil which lack in nitrogen, does not have chlorophyll, has a digestive system like human beings. So ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, हेटेरोट्रॉप्स में भी नहीं आता है और इसके पास क्लोरोफिल तो होता ही है. ठीक है ना? और ये क्या कहते हैं कि अगर बात हम करेक्ट आंसर माने तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ग्रो इन सॉइल विच लैक इन नाइट्रोजन. तो बेसिकली ये नाइट्रोजन के लिए क्या करता है? इंसेक्ट को ट्रैप करता और उसे डाइजेस्ट करता है. इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ईस्ट. ईस्ट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप कौन सा? ईस्ट हुआ, मशरूम हुआ, ब्रेड मोल्ड हुआ, तो इसमें कैसा कौन सा टर्म आप यूज़ करते हैं? दीज आर नोन एज सप्रोफाइटिक. इज दैट क्लियर? लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये कह सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. When we observe the lower surface of a leaf through a magnifying lens, we see numerous small openings. Which of the following is the term given to touch opening? ओके, तो कौन सा टर्म होता है इसके लिए? हमने आपको खुद ही बताया था कि जो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं लीव्स में उसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं. क्लियर? और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आपको मैंने बताया था 2 ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं और ये क्या कहता है? अगर एक उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है तो दूसरा उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है, और इस टाइप का जो रिलेशनशिप होता है उनको हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं. कौन सा रिलेशन होता है? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है. ठीक है ना? और नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपको बताना है विच ऑफ द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर द फोटोसिंथेसिस. तो गाइज, कार्बन डाइऑक्साइड जो था फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही ऐसी होती है जो एयर में अवेलेबल होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ लेट अस सी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें तो इसमें दिया हुआ है पोटैटो एंड जिंजर की बात कर रहा है. इट इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट पोटैटो एंड जिंजर. और पोटैटो एंड जिंजर में कह रहा है कि दोनों अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं और उसी में अपना फूड को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं. ठीक है ना? तो अब इसमें पूछ रहा है कि ये तो अंडरग्राउंड फूड को स्टोर करते हैं, तो ये फूड प्रिपेयर कहाँ पर होता है? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये अगर हम बात करते हैं किसी पोटैटो की बात करते हैं तो पोटैटो जो होता है अंडरग्राउंड तो होता है, बट ये जो पोटैटो को जो लीव्स होती है ये क्या होती है? आउटर होती है, आउटर ऑफ द सरफेस.
तो ऑफ कोर्स इसी लीफ में क्या होता है, फूड प्रिपेयर होता है। तो ये कहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, लीफ होगा। ये कहाँ पे प्रिपेयर करेगा, लीफ में प्रिपेयर करेगा। इज दैट सो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर रहे थे, थोड़ी सी पेन में प्रॉब्लम आ गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस है और रिक्वायर क्लोरोफिल और कुछ अदर रॉ मटेरियल आपको बताना है। तो रॉ मटेरियल पहले में ए में अगर बात करें तो ये सनलाइट होगी, क्या होगी, सनलाइट होगी, सनलाइट। और जो दूसरा रॉ मटेरियल आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। दूसरा जो रॉ मटेरियल होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो पहले वाले में क्या होगी, एनर्जी होगी, एनर्जी दैट इज सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है, एनर्जी और ये सनलाइट से मिलती है। और दूसरे में क्या हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको इसमें लिखना है। इसमें लिखा हुआ है कि गोट जो होती है ना, जैसे गोट क्या होती हैं, सारे लीव्स को खा जाती हैं। अब क्या होता है कि कुछ दिन बाद नई लीव्स, फिर भी उसमें कुछ नई लीव्स आती हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या कह रहा है कि स्प्राउटिंग अगेन, न्यू लीव्स स्प्राउटिंग इन प्लांट अगेन। तो ये कहना है कि प्लांट कैसे सर्वाइव करते हैं बिना लीफ के, ठीक है ना। तो बिना लीफ के कोई भी अगर पर्सन है, अगर उसको सर्वाइव करना है तो क्या होता है सर्वाइव करने के लिए कि मान लो इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, तो हमें सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, हमने जो स्टोर कर रखे हैं फूड आइटम उसको हम क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से ये प्लांट की बात होती है। तो प्लांट क्या होते हैं, जैसे लीफ उनकी कट कर जाती हैं, गोट जो है वो खा जाती हैं, तो क्या होते हैं, प्लांट अपने स्टेम और रूट में जो फूड स्टोर होता है ना, स्टेम एंड रूट में जो स्टोर्ड फूड होता है, स्टोर्ड फूड, इसी का क्या करते हैं वो लोग, यूटिलाइज करते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर इज़ अ स्क्रैम्बल वर्ड, और इस वर्ड को आपको सीधा करना है। तो पहले स्क्रैम्बल वर्ड जो है आपको अगर इसको सीधा करना है तो फर्स्ट वाले में क्या दिख रहा होगा, या अगर आप इनको सीधा करते हैं, इसको अनस्क्रम्बल करते हैं तो क्या होगा, पैरासाइट होगा। फर्स्ट क्या होगा, पैरासाइट होगा, पैरासाइट, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरे वाले को अगर अनस्क्रम्बल करते हैं तो सैप्रोफाइट होगा, क्या होगा, सैप्रोफाइट, PHYTE, ठीक है ना। और थर्ड वाले में तो क्लियर कट दिख रहा है, ये है ऑटोट्रॉफ, क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ्स होंगे। और लास्ट वाला क्या है, सिम्बायोसिस है, क्या है, सिम्बायोसिस है, SYM, सिम्बायोसिस, BIOSIS। तो लास्ट वाला क्या होगा, सिम्बायोसिस होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। लेकिन जब फार्मर जो होता है ना कल्टीवेट करता है पल्सेस को कल्टीवेट करता है, तो कोई भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करता है। अब जब देखो कोई भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं होता तो उस टाइम प्लांट कैसे नाइट्रोजन को कैप्चर करता है। प्लांट के साथ एक बैक्टीरिया एसोसिएट होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या नाम होता है इस बैक्टीरिया का, राइजोबियम, एक मिनट मैं लिख रहा हूँ, राइजोबियम बैक्टीरिया, HIZBIUM। प्लांट के पास ये राइजोबियम बैक्टीरिया एसोसिएट होता है और ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करता है। इसलिए फार्मर नीड नॉट टू यूज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि ऐसे दिया हुआ है कि वेट, यहाँ पे डो की बात कर रहा है। डो अगर जो है कुछ टाइम के लिए ओपन हम रखते हैं, ये डो जो है कुछ टाइम के लिए ओपन रखते हैं तो क्या होता है, तो उससे थोड़ी सी स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, और अनफिट फॉर द यूज़। ऐसा क्यों होता है,
देखो, इसकी बात हम बताएं तो हमने आपको एक एक्टिविटी कराई थी और एक्टिविटी में कहा था कि आप एक ब्रेड ले लेना, ब्रेड को क्या कहते हैं थोड़ा सा मॉइस्ट करना, 2 और 4 डेज़ के लिए आप उसको रख देना, फिर उसको ऑब्जर्व करना क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, फंगाई जो हो जाते हैं, इसके अंदर जो फंगाई होते हैं कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने का काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है तो उससे क्या होती है कि उससे फाउल स्मेल आती है, स्मेल आती है, और वो फिर क्या होता है, अनफिट फॉर द यूज़। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, ये रॉ मटेरियल होते हैं एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। तो अब इसमें आपको बताना है कि प्लांट में कौन सी चीज़ अवेलेबल होती है, इन सारी चीज़ों में प्लांट में क्या मतलब होती है। तो प्लांट में क्या होता है गाइस, क्लोरोफिल होता है। प्लांट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है ना। और सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर एंड मिनरल्स। ये किस में प्रेजेंट होता है, वाटर एंड मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, वाटर एंड मिनरल्स। और बात करते हैं एयर में, तो एयर में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, सनलाइट जो होती है, अगर डे होता है तो सनलाइट जो होता है इसमें मिलती है। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे फिगर दे रखा है, इस फिगर में आपको क्या करना है, आपको स्टोमेटल ओपनिंग और गार्ड सेल को बताना है। तो स्टूडेंट्स ये जो होती है, ये वेट, ये आपका स्टोमेटल ओपनिंग एंड गार्ड सेल को बताना है। तो स्टोमेटल ओपनिंग जो होती है, ये स्टोमेटल ओपनिंग होती है, और ये जो डॉट होते हैं, ये सारे डॉट होते हैं, दीज आर द गार्ड सेल्स। ये डॉट को क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं, और ये क्या होती है, स्टोमेटल ओपनिंग होती है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो आप इन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग, कुछ ऐसे कॉलम दे रखे हैं, 2 कॉलम दे रखे हैं, और इसको क्या करना, आपको मैचिंग करना है। तो इसमें फर्स्ट एंड फर्स्ट दे रखा मैंगो ट्री। मैंगो ट्री की बात अगर आप करें तो क्या होता है, मैंगो ट्री बेसिकली ऑटोट्रॉप्स होते हैं। मैंगो ट्री क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। अगर बात करते हैं आप ये मशरूम की बात करते हैं, तो मशरूम क्या होते हैं, मशरूम हमने आपको बताया था ना, ये क्या होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें मशरूम क्या होते हैं, सैप्रोफाइट। और पिचर प्लांट की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंसेक्टिवोरस। ठीक है ना। और क्या होते हैं, कैस्कटा की बात करते हैं, कैस्कटा या मरवेल क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। और एलिफेंट जो होता है, ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है ना। और नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ वाइल्ड एनिमल लाइक टाइगर, वोल्फ, लायन एंड लेपर्ड। ठीक है ना। अब इनकी बात कर रहा है, कह रहा है कि ये बेसिकली डिपेंड होते हैं किस पर, एनिमल पर। एनिमल के मीट को खाते हैं तभी ये सरवाइव करते हैं। गाइस अब ये पूछ रहा है कि क्या आप ये कह सकते हैं कि प्लांट पर भी डिपेंड होते हैं, प्लांट अगर रहें या ना रहें तो क्या इन पर कुछ फ़र्क पड़ेगा। इस क्वेश्चन में देखो आप, ये जो आपका मान लो टाइगर, वुल्फ, लायन, लेपर्ड क्या खाते हैं, डियर खाते हैं, जिराफ खाते हैं। तो ये डियर एंड जिराफ किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट पर डिपेंड होते हैं। ओके। अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो ये क्या होंगे, डियर, जिराफ एंड अदर जो होते हैं जिनको ये मारकर खाते हैं, वो सर्वाइव नहीं करेंगे। प्लांट नहीं होगा तो इनका फूड सर्वाइव नहीं करेगा, इनका फूड सर्वाइव नहीं करेगा तो ये फूड सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट। क्लियर। नाउ लेट अस सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये दे रखा है, इसमें आपको भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है ना। तो अब आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ना और सुटेबल वर्ड इसमें डालने हैं। तो इसमें फर्स्ट एंड फर्स्ट क्या है, लीव हैव ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट की बात आती है तो क्या होते हैं, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। तो फर्स्ट में क्या आएगा, क्लोरोफिल आएगा, मतलब ए जो होगा, ए वाली जो जगह है उसमें क्या आएगी, क्लोरोफिल आएगी। ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, विच कैप्चर फ्रॉम सनलाइट। तो क्या कैप्चर करता है, एनर्जी कैप्चर करता है। तो बी में क्या आएगी, एनर्जी आएगी। एनर्जी क्या आएगी, बी ऑप्शन में आएगी। एंड दिस इज़ यूज्ड, और यही एनर्जी ही वर्ड फिर सी में आएगा। ये एनर्जी वर्ड जो आएगा कहाँ पे आएगा, सी में आएगा। एनर्जी वर्ड सी में ही आएगा। और क्या होगा, फ्रॉम सनलाइट
एंड दिस इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस क्या होता है, वन एंड ओनली प्रोसेस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस जो होगा आपका डी में आएगा। एंड अलोंग विद अदर रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल में क्या होगा आपका क्या कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ई एंड एफ होगा, ठीक है ना। अब फिर इस किसको सिंथेसाइज करते हैं, किसको सिंथेसाइज करते हैं, ये फूड को सिंथेसाइज करते हैं, मतलब ये जो होगा ये एफ वाला ऑप्शन होगा। क्लियर। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे है कि एक ऐसे आपको दिया हुआ है, टेबल ऐसे दिया हुआ है, और इसमें से आपको फाइंड आउट करना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, एक मिनट, स्टूडेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मोबाइल होता है तो बड़े काम का, बट इतना हैंडी ना होने की वजह से मुश्किल आती है। देखो इसमें क्या करना है, मैंने ऑर्गेनिज्म को स्पॉट करना है, ये पजल जो दिया गया है ऑर्गेनिज्म को स्पॉट करना है और उनका नाम लिखना कैटेगरी वाइज। इसका मतलब ये है कि ये जो टेबल आपका दिया हुआ है, ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है, इसमें से किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपने स्पॉट किया तो वो क्या हुआ। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने रोज़ का, तो रोज़ क्या होता है, ऑटोट्रॉफ होता है। अब बात आती है क्रो की, एक और यहाँ पे मिल गया क्रो मिल गया, और यहाँ पे मिल गया आपका एक और वर्ड मिल गया, भिंडी मिल गई, ठीक है ना। अब इस तरह से आपको ढेर सारे वर्ड मिलेंगे, यहाँ पे भिंडी मिल गई, और यहाँ पे आपका मिल गया कैरेट मिल गया, ठीक है, कैरेट मिल गया। फिर यहीं बगल में आपकी मिल गई तुलसी मिल गई, और ये देखो आपका मिल गया एलिफेंट मिल गया, ठीक है ना। मिल तो जा रहे हैं बड़े इजली, बट इनको कैटेगराइज करना है। जैसे यहाँ पे मिल गया फॉक्स मिल गया, ये फॉक्स मिल गया, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, इनको कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज इन द सेंस क्या है आपको कि कैटेगराइज ऐसे करना है, जैसे मान लो कि इसमें कौन ऑटोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ में क्या आएगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा रोज़ मिल जाएगा, मैंगो मिल जाएगा, भिंडी मिल जाएगी, कैरेट मिल जाएगा, बनियन मिल जाएगा, तुलसी, जिंजर, एम, ठीक है ना। और हेटरोट्रॉफ में आपका मिलेगा एलिफेंट, एंट, ईस्ट, टाइगर, मशरूम, फॉक्स। स्टूडेंट इस ये जो पज़ल आपको दिया हुआ इसी में सारे मिल जाएंगे। फिर आपको हर्बीवोरस मिलेंगे, जैसे एलिफेंट मिलेगा आपको, काऊ भी मिलेगा, रैबिट भी मिलेगा, ठीक है ना। फिर कार्निवोरस भी मिलेंगे आपको, फॉक्स एंड टाइगर, ओमनीवोरस भी मिलेगा, एंट, माइस, आउल, क्रो, फिश, और फिर सप्रोफाइट भी मिलेंगे, मशरूम भी मिलेगा और ईस्ट भी मिलेगा। तो काइंडली आप इसको क्या कहते हैं कि सर्च करके आप मुझे बताना, ठीक है ना, कि किस टाइप का कौन कौन सा आप जो है ऑर्गेनिज्म आपने सर्च किया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो ऐसे एक स्टोरी टाइप दिया हुआ है, इस स्टोरी टाइप में कह रहा है कि आई एम टॉल बट कैन नॉट मूव, आई एम ग्रीन एंड आई कैन प्रिपेयर माई ओन फूड। तो इसमें आंसर में खुद लिख रखा है कि ट्री होता है, और ट्री जो होता है क्या होता है, ऑटोट्रॉफ होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे खुद इन्होंने कह रखा है कि आई लिव इन वाटर, पीपल गिव मी एन एक्वेरियम एंड फीड मी, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, दूसरे का ये फिश होगी, क्या होगी, फिश होगी, क्लियर हो रहा है, ये फिश है। और फिश क्या होती है, हेट्रोट्रॉप्स होती है, क्या होती हैं, हेट्रोट्रॉप्स होती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका इसमें दिया हुआ है कि आई एम वेरी स्मॉल कैन फ्लाई डिस्टर्ब योर स्लीप, ये तो मच्छर ही है, दैट इज़ मॉस्कीटो। और मॉस्कीटो जो होता है ये पैरासाइट होता है, क्या होता है, ये मॉस्कीटो है, क्या है, मॉस्कीटो, एक मिनट, और ये क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। मॉस्कीटो जो होते हैं पैरासाइट होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आपका दिया हुआ है आई एम वाइट है, सॉफ्ट है, ग्रो वेल इन रेनी सीजन, तो ये सीधे सीधे क्या होता है, मशरूम होता है, और ये सैप्रोफाइट होते हैं। ये क्या हुआ, मशरूम हुआ, मशरूम, मशरूम, एंड ये क्या होते हैं, सैप्रोफाइट होते हैं, SAPROPHYTE,
ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट स्टूडेंट्स। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर न्यूट्रिशन इन एनिमल। जस्ट enjoy. If you have any doubt, kindly do let me know, और या इधर इन कमेंट सेक्शन या डायरेक्टली आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं।